हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लीडिंग्स, व्हाट आर द फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स। ये क्वेश्चन हमारे पास आरजीएस 2011, यूपी सीजे 2003, 2012, 2016, बीजीएस 1975 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम प्लीडिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे कौन से प्रोविज़न में जो है प्लीडिंग गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर 6 जो है कोड का, वो डील करता है प्लीडिंग्स के साथ। उसके बाद कहाँ पे वो ऑर्डर 6 के कौन से रूल में एक्सप्लेन्ड है वो बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल 1, अगेन हम रूल 1 को जो है बॉक्स में पुट कर देंगे। जो प्लीडिंग है मीन्स प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। तो रूल 1 बताता है कि प्लेंट है और जो है रिटर्न स्टेटमेंट है। उसके बाद हम जो प्लीडिंग्स को जो है जनरल जो सेंस में समझा जाता है उसके हिसाब से जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मोगा, pleadings are statements in writing drawn up and filed by each party to a case, stating what his contentions will be at trial and giving all such details as his opponent needs to know for his defense। तो pleadings जो हैं वो statements हैं जो ड्रॉन अप की जाती हैं राइटिंग में और फाइल की जाती हैं हर एक पार्टी के द्वारा। स्टेट करती हैं कि उनके कंटेंशंस क्या हैं ट्रायल पे, और सारी की सारी डिटेल्स देती हैं जो उसके ओपोनेंट को ज़रूरत है जानने की अपने डिफेंस के लिए। तो ये हमारे पास जो है रियल मीनिंग है प्लीडिंग का। और उससे पहले हम बताएंगे रूल 1 में गिवन है और ऑर्डर 6 जो है इस जो है टॉपिक को कवर करता है। उसके बाद हम बताएंगे ऑब्जेक्ट क्या है प्लीडिंग का। तो प्लीडिंग के जो है फॉलोइंग 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला है कि दोनों साइड्स को, ईच साइड को इंटीमेशन देनी, सूचना देनी केस की ऑफ द अदर, दूसरी पार्टी के केस की, ताकि वो जो है दे आर नॉट टेकन अप बाय सरप्राइज, ताकि उनको जो है फर्स्ट टाइम सुन के या फिर देख के वो सरप्राइज ना हो। सेकेंड आ गया हमारे पास कोर्ट को इनेबल करना कि वो डिटरमाइन कर सकता है या फाइंड आउट कर सकता है क्या इशू है दोनों पार्टीज़ के बीच में। तीसरा आ गया एक्सपेंसेस और जो डिले हैं कंडक्ट करने में सूट को, उनको जो है ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास जो मेन मटेरियल है, जो मेन कंटेंट है इस क्वेश्चन का, दैट इज़ फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। वो क्या है? 4 रूल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास प्लीडिंग्स जो है स्टेट करेंगी फैक्ट्स एंड नॉट लॉ। दूसरा आ गया ये जो फैक्ट्स हैं ये मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। तीसरा आ गया प्लीडिंग्स जो हैं वो स्टेट नहीं करेंगी एविडेंस। फोर्थ आ गया जो फैक्ट्स हैं वो कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए। अब हम फर्दर इन चारों को जो है 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा यहाँ से आपको आइडिया लग जाए और उसका जो है जिस्ट उठा के लिख दें जो मेन एग्ज़ाम में आप अपीयर करेंगे। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट लॉ। इसमें आगे ये ड्यूटी है पार्टीज़ की, वो स्टेट करेंगे फैक्ट्स और लॉ जो है वो स्टेट नहीं करेंगे। ये कोर्ट के लिए है कि वो अप्लाई करेगा जो लॉ है उन फैक्ट्स को जो प्लीड किए गए हैं। दस जो एग्जिस्टेंस है किसी भी कस्टम की या यूसेज की, वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और वो प्लीड किया जाना चाहिए। बट लेकिन जो एक प्ली है बिना मेंटेनेबिलिटी के सूट के, वो रेज करती है क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड नीड नॉट बी प्लीडेड, और प्लीड करने की जो है उसको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हाउएवर, एक मिक्स्ड क्वेश्चन जो है फैक्ट का और लॉ का, वो जो है स्पेसिफिकली प्लीड किया जाना चाहिए। इसमें फर्दर आ गया हमारे पास रूल 13 कुछ इन्फॉर्मेशन देता है इससे रिलेटेड। तो यहाँ वो प्रोवाइड करता है कि जो प्रिजम्पशन रेज किया गया है किसी एक पार्टी के फेवर में, वो रिक्वायर्ड नहीं है कि वो प्लीड करना, क्योंकि ये जो है मैटर ऑफ एविडेंस है। तो बेसिकली इसका जस्ट क्या है, जो है फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें यही है कि फैक्ट्स प्लीड करना है और जो लॉ है हमें वो जो है प्लीड नहीं करना है। नेक्स्ट इसमें हमने कस्टम का एग्जाम्पल लिया है कि जो कस्टम होता है वो जो है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो वो प्लीड करना है, लेकिन जो मेंटेनेबिलिटी है सूट की वो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है और वो जो है प्लीड नहीं करनी है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो मिक्स्ड क्वेश्चन है फैक्ट का और लॉ का, वो जो है प्लीड करना है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें जो है रूल 13 बताता है कि कोई भी जो प्रिजम्पशन अराइज हो रही है किसी भी पार्टी के फेवर में, वो जो है एविडेंस का मैटर है और वो जो है फैक्ट नहीं है, और जो प्लीड है नहीं करना है। तो आप इस पूरे के पूरे जो है पैराग्राफ में से 2-3 पॉइंट्स उठा के आप वहाँ पे जो है जिस्ट लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास प्लीड करना है मटेरियल फैक्ट्स। तो जो एक्सप्रेशन है हमारे पास मटेरियल फैक्ट्स, वो पहली बार डिफाइन नहीं है कोड में,
तो जहाँ पे कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं होती है उसमें या हम जनरल मीनिंग लिखते हैं या फिर हम केस लॉ लिखते हैं जिसमें वो डिफाइंड है। तो यहाँ पे हमारे पास केस लॉ है, दैट इज़ उद्धव सिंह वर्सेस माधव राव सिंधिया 1976 सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें हेल्ड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है एक्सप्रेशन को, दैट इज़ मटीरियल फैक्ट को, कि जितने भी प्राइमरी फैक्ट्स हैं वो प्रूव किए जाने चाहिए ट्रायल पे बाय अ पार्टी इस्टेब्लिश करने के लिए अपना कॉज ऑफ एक्शन या फिर अपना डिफेंस। तो ये हमारे पास मटेरियल फैक्ट की डेफिनेशन है कि जितने भी प्राइमरी फैक्ट्स हैं हमारे पास जो प्रूव करने चाहिए या इस्टेब्लिश करे जाने चाहिए कॉज ऑफ एक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर जो है डिफेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास रूल 4। रूल 4 क्या प्रोवाइड करता है कि जो केसेस हैं जिसमें पर्टिकुलर्स आर टू बी गिवन, जिसमें पर्टिकुलर्स देने हैं, ये प्रोवाइड करता है उन सारे केसेस में जिसमें प्लीडिंग जो है वो रिलाई अपॉन करती है मिस रिप्रेजेंटेशन पे, फ्रॉड पे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे, विलफुल डिफ़ॉल्ट पे या अनड्यू इन्फ्लुएंस पे, और ऑल जो नेसेसरी केसेस हैं इसमें जो है पर्टिकुलर स्टेट करने हैं प्लीडिंग्स में। तो बेसिकली जितने भी हमारे पास यहाँ पे केसेस हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इनमें आपको जो है पर्टिकुलर्स देने ज़रूरी हैं कि ये जो है किस फॉर्म में हुए हैं। जैसे फ्रॉड जो है वो काफ़ी फॉर्म्स में हो सकता है, तो यहाँ पे आपको फॉर्म एक्सप्लेन करनी है, फैक्ट्स डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे जो है फ्रॉड हुआ है, तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर्स देने ज़रूरी हैं। थर्ड आ गया हमारे पास प्लीड फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। तो वही आ गया कि जो फैक्ट्स हैं वो प्लीड करने हैं, एविडेंस नहीं करने हैं। तो जो प्लीडिंग है वो कंटेन करेगी एक स्टेटमेंट जो है मटेरियल फैक्ट्स की जिसमें पार्टी रिलाई अपॉन करती है, लेकिन एविडेंस पे जो है वो नहीं करेगी। बाय दोज फैक्ट्स आर टू बी प्रूव। तो जो फैक्ट्स देने हैं हमें वो एविडेंस नहीं देने हैं जिससे जो है वो फैक्ट्स प्रूव होंगे। तो फैक्ट्स 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास। पहला है फैक्टा प्रोबेंडा, जो फैक्ट्स रिक्वायर्ड हैं प्रूव करने के लिए, दैट इज़ मटेरियल फैक्ट्स जो देने हैं हमें। दूसरा आ गया फैक्टा प्रोबेंशिया, इसमें वो फैक्ट्स देने हैं जो रिक्वायर्ड है, जो मटेरियल फैक्ट्स को जो है प्रूव करेंगे, दैट इज़ पर्टिकुलर एंड एविडेंस। तो ये जो है हमें नहीं देने हैं प्लीडिंग्स में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास केस लॉ। केस लॉ है हमारे पास, दैट इज़ वीरेंद्र नाथ वर्सेस सतपाल सिंह 2007 सुप्रीम कोर्ट का केस है हमारे पास। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो प्लीडिंग्स हैं वो कंटेन करेंगे सिर्फ फैक्टा प्रोबेंडा एंड नॉट फैक्टा प्रोबेंशिया। तो हमने 2 टाइप के फैक्ट्स पढ़े थे और इस केस ने कंफर्म किया है कि फैक्टा प्रोबेंडा दैट इज़ मटेरियल फैक्ट्स जो हैं सिर्फ वो कंटेन करेगी प्लीडिंग, और फैक्टा प्रोबेंशिया दैट इज़ एविडेंस और पर्टिकुलर्स जो हैं वो जो है कंटेन नहीं करेगी। फोर्थ आ गया हमारे पास प्लीड फैक्ट्स इन कंसाइज फॉर्म। तो जो फैक्ट्स हैं वो कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए। तो प्लीडिंग जो है वो ड्राफ्ट की जानी चाहिए सफिशिएंट ब्रेविटी एंड प्रिसीजन के साथ। तो इसमें आगे एक्यूरेसी के साथ आपको जो है ड्राफ्ट करनी है प्लीडिंग। जो मटेरियल फैक्ट्स हैं जो स्टेट किए गए हैं प्रिसाइजली एंड कोहेरेंटली, सो दैट जो ऑपोजिट पार्टी है उसको पता है केस किस बारे में है, व्हाट केस ही हैज़ टू मीट, कि उसको जो है किस टाइप का केस जो है डिफेंड करना है, और कोई वेगनेस या एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए प्लीडिंग्स में। तो बेसिकली कोई वेगनेस या एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। आप इस पॉइंट में फर्दर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हर एक पॉइंट जो है डिफरेंट पैराग्राफ्स में जाएगा, वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, पेज नंबर जो है वो लिखे जाना चाहिए। तो ये जितनी भी टेक्निकल चीज़ हैं जो आपको रूल्स में गिवन है आप वो जो है वो भी यहाँ लिख सकते हैं। ऑल्दो मैंने यहाँ पे सिर्फ जो है थियोरी मेंशन करी है क्योंकि 4th पॉइंट में ऐसा जितना ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स भी आप जो है 4th पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं। आप इसको जो है जितने भी आपको हेडिंग के बाद पॉइंट्स लिखने हैं उसमें आप सिर्फ एक एक दो दो जो है कीवर्ड्स याद रखिए, जैसे पेज नंबर, वॉल्यूम, पैराग्राफ्स, रूल्स या फिर नो वेगनेस और एम्बिग्विटी। उसके बाद आप खुद ही इंग्लिश में बना के लिख सकते हैं। लास्ट आ गया हमारे पास कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि जो प्लीडिंग्स हैं वो कंस्ट्रू करी जानी चाहिए लिबरली, मतलब स्ट्रिक्टली जो है वो नहीं इंटरप्रेट की जानी चाहिए। ये ड्यूटी है कोर्ट की कि वो इंटरप्रेट करेगा प्लीडिंग्स लिबरली, जिस सब्सटेंस जो रिगार्ड है सब्सटेंस ऑफ द मैटर का, और जो कोर्ट है वो स्क्रूटनाइज नहीं करेगा प्लीडिंग्स को इन सच ए मैनर दैट इट रिजल्ट्स इन डिफीटिंग ऑफ जेन्युइन क्लेम्स ऑन ट्रिवियल ग्राउंड्स। तो जो कोर्ट है वो प्लीडिंग्स को इस तरीके से स्क्रूटनाइज, मतलब इस तरीके से जांच पड़ताल नहीं करेगा उसकी कि वो रिजल्ट कर जाए कि वो डिफीट कर दे कोई भी जेन्युइन क्लेम जो ट्राइबल ग्राउंड्स पे लिया गया है। मतलब ग्राउंड्स भले ही छोटा है लेकिन जो क्लेम था वो जेन्युइन था, और जो है कोर्ट को ध्यान रखना है कि इस चक्कर में जो है लिबरली कंस्ट्रू करने के चक्कर में या स्क्रूटनाइज करने के चक्कर में किसी का जेन्युइन क्लेम ना मिस हो जाए।
तो कंक्लूजन में जो है हम ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि लिबरली जो है कंस्ट्रू किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। ये 10 to 15 मार्कर में आता है क्वेश्चन। 5 मार्कर में ये नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो इसका वन ऑफ द असेंशियल पूछा जाएगा। ये प्रॉब्लम बेस्ड भी आ सकता है असेंशियल्स के बेसिस पे। इसमें हमने जो है 2 केस लॉज करे हैं। आप हो सकता है आप एडिशनल केस लॉज भी मेंशन कर सकते हैं। हम अलग से जो है एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें केस लॉज अलग से मेंशन्ड है। तो अगर आपको बेसिक क्वेश्चन क्लियर है कि इसमें क्या लिखना है, या फिर आप 6-7 वीडियोस भी देख रहे हैं तो आपको उसमें क्लियर है कि पहले हमने इंट्रो लिखना है, फिर मेन जो बॉडी है वो लिखना है, फिर केस लॉज हैं, फिर कंक्लूजन है हमारे पास, तो उसके बाद आप जो है सिर्फ केस लॉज भी याद कर सकते हैं वीडियोस से देख के, या नोट डाउन कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप केस लॉ मेंशन करेंगे उतना ज़्यादा है जो आंसर जो है वो ब्यूटीफुली दिखेगा एग्जामिनर को, और जो है आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे इसमें। सो इस क्वेश्चन में हमने ऑलमोस्ट सब कुछ जो है इंक्लूड कर लिया है। इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।